नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल संस्कारा बाय निशिता। आई होप कि आप लोग एकदम स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो सफर कर रहे हैं नी आर्थराइटिस से। आज का फ्लो आप लोगों के लिए। अब ये आर्थराइटिस होता क्या है? नी जो है, हमारे नी के बीच में ना एक कुशन होता है, कार्टिलेज होता है, तो वो विद एज यानी रप्चर हो जाता है, टेयर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से नी जो बोन्स है वो एक दूसरे से कोलाइड होने लग जाते हैं क्योंकि कुशनिंग कम हो गया। तो जब वो कोलाइड होता है तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। कई बार क्रीकिंग जो आवाज़ है वो भी आने लग जाती है। आज का फ्लो उन्हीं लोगों के लिए है जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं। ज़्यादा लंबा फ्लो नहीं है, एक 15 मिनट्स का फ्लो है। आपको अपने साथ एक कुशन रखना है। बॉल्स्टर है तो आप अपने साथ एक बॉल्स्टर रख सकते हैं। और हाँ, हम कुछ जो फ्लो है वो एक चेयर पे बैठ के भी करेंगे, तो आप अपनी एक चेयर भी रेडी रखिए। That's all you need for today's flow. So without wasting any more time, let's dive in. So पहले कुछ एक्सरसाइजेज हम चेयर पे बैठ के करेंगे। आप कंफर्टेबली चेयर पे बैठेंगे। यहाँ से हम करेंगे लेग स्विंग्स। सो सिंपली करना क्या है, लिफ्ट करना है, डाउन, लिफ्ट एंड डाउन। सो हम करेंगे टोटल 10 टाइम्स। लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Slowly release. अब यहाँ से आपने क्या करना है, राइट लेग को लिफ्ट करना है, फिंगर्स को इंटरलॉक करना है थाइस के नीचे। अब यहाँ से लेग को आपने अपने जो फीट है उसको फ्लेक्स करना है, यानी टोज को अपनी तरफ पुल करना है। और यहाँ से लेग को स्ट्रेट एंड डाउन, स्ट्रेट एंड डाउन। स्ट्रेट करेंगे जब तक नी लॉक नहीं हो जाता। हम करेंगे 6 रेप्स। लेट्स गो। 1 2 3 4 5 and 6. रिलीज एंड ऑपोजिट लेग। अब ये एक तो फ्लेक्स करना जरूरी है, और इससे क्या होता है कि कॉर्ड्स एंगेज होती है, कॉर्ड्स में स्ट्रेंथ डेवलप होती है, जो हमारे नी की स्टेबिलिटी और उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा नी है, उसमें आप देखेंगे कॉर्ड्स है, हैमस्ट्रिंग्स है, काफ है, काफ की एक मसल भी क्रॉस करती है नी जॉइंट को। तो इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है अगर हमें नी पेन से बचना है। लेट्स गो। 1 मोर एंड रिलीज। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अपने टोज को लिफ्ट करेंगे और फिर हील को लिफ्ट करेंगे, यानी ऑल्टरनेट लिफ्टिंग द टोज एंड देन लिफ्टिंग द हील्स। सो अब हम करेंगे 6 रेप्स। लेट्स गो। 1 2 3 4 5 and 6. सो इससे करने से होता क्या है कि आपकी जो टिबिया है वो स्ट्रेंथन होती है और जो हमारी काफ है वो स्ट्रेंथन होती है। अब यहाँ से अब हम ले लेंगे कोई भी एक ब्लॉक या कोई भी एक पिलो और उसको प्लेस करेंगे नीज के बीच में। अब हमें सिंपली करना क्या है, ब्लॉक को प्रेस करना है नी से, यानी हम अपने जो भी अडक्टर्स हैं उसकी स्ट्रेंथ यूज करके और ब्लॉक को प्रेस करेंगे। अगर आपको नहीं पता अडक्टर क्या है, मैंने एक वीडियो बनाई है योगा एनाटॉमी टर्म्स में, जो हर प्रैक्टिशनर को पता होना चाहिए। बहुत बेसिक टर्म्स हैं। अगर आपने वो वॉच नहीं किया है तो मैं इसको यहाँ लिंक कर दूंगी, आप जरूर देखिएगा। अब मैंने ब्लॉक को प्लेस कर दिया। अब मैं उसको प्रेस करके रखूंगी 5 ब्रेथ्स के लिए एंड देन आई विल रिलीज। सो लेट्स गो। प्रेस। 1 2 3 4 एंड 5। रिलीज। इससे पता चलेगा कि आपकी इनर थाई में स्ट्रेंथ कितनी है। एक और राउंड करेंगे इसका। ब्लॉक को रखेंगे एंड देन प्रेस
hold. 1, you have to keep pressing. 2, 3, 4, 5 and 6. Slowly, slowly release. अब हम ब्लॉक को हटा देंगे. अब यहाँ से क्या करेंगे, हम फिस्ट बनाएंगे और फिस्ट को हम अपनी नी के बीच में प्लेस कर देंगे. अब नी क्या है, हमारी फिस्ट को प्रेस करेगी, यानी आप अंदर की तरफ, अगेन हम एडक्टर की स्ट्रेंथ यूज करेंगे, उसको अंदर की तरफ पुश करेंगे. अब पुश करने के बाद हमने क्या करना है, अपनी एंकल्स को बाहर एंड अंदर की तरफ लेके आना है. सो कॉन्स्टेंटली हम प्रेस तो कर ही रहे हैं, बट यहाँ से हम अपने एंकल को लिफ्ट करके बाहर और अंदर की तरफ लेके आए. लेट्स गो 6 राउंड्स. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Slowly, slowly release. आप कोई भी लेग एक्सटेंशन करेंगे तो ध्यान रखना है कि हमारे जो कॉर्ड्स है वो एंगेज्ड हो, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा. और कॉर्ड्स एंगेज तब होंगे जब नी आपकी लॉक्ड रहेगी, तभी आपके कॉर्ड्स एंगेज्ड होंगे. लेट्स गो. अब हम चेयर को रिमूव कर देंगे. हम बाकी के आसन हमने मैट पे बैठ के करेंगे. हम अब दंडासन में आ जाएंगे. यहाँ से हमने कोई भी एक पिलो, कोई भी एक बॉल्स्टर का इस्तेमाल करना है और अपनी राइट नी के नीचे रख देना है. अब हमने क्या करना है, जो लेग है हमारी उसको फ्लेक्स यानी डॉर्सी फ्लेक्स करके रखना है, मतलब टोज आप अपनी तरफ पॉइंट करके रखेंगे. और अब अपनी नी को प्रेस करना है और क्वाड्स को एंगेज करना है. जैसे आप अपनी नी को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी क्वाड्स एंगेज हो गई है. तो हम उसको 6 टाइम्स करेंगे. हाथ हम साइड में रख लेंगे सपोर्ट के लिए. लेट्स गो. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Slowly release. और अब हम दूसरी लेग के साथ अगेन फ्लेक्स करके प्रेस. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. आप अगर अपने कॉर्ड्स को टच करके देखेंगे तो आपको फील होगा कि मसल्स एंगेज्ड हैं. अब यहां से हमने क्या करना है, दोबारा लेग को प्रेस करके अब हम होल्ड करेंगे मैट से ऊपर. सो जैसे कॉर्ड्स एंगेज्ड होंगी तो आप देखेंगे कि आपका जो हील है वो लिफ्ट हो जाएगा. तो अब हम उस स्ट्रेंथ को डेवलप करेंगे और उसको होल्ड करेंगे. सो अगेन लेट्स गो. पहले तो हम अपनी फीट को फ्लेक्स कर लेंगे, यहाँ से नी को पुश करेंगे, क्वाड्स को एंगेज करेंगे. अब होल्ड करेंगे यहाँ पे 8 ब्रेथ्स के लिए. लेट्स गो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Slowly release. यहाँ से लिफ्ट करेंगे एंड देन स्विच करेंगे लेग्स को. अगेन फ्लेक्स योर फीट, प्रेस द नी डाउन, लिफ्ट द हील अप and hold here for 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Slowly, slowly release and remove the pillow. अब यहाँ से हम अपने राइट नी को बेंड करेंगे और ड्रॉप कर देंगे. अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो हम अपने कुशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब दूसरी लेग है यानी हमारी लेफ्ट लेग है, उसको हम जो एंगेज करेंगे, टोज अपनी तरफ पुल करेंगे, होल्ड करेंगे, लेंथन करेंगे अपनी स्पाइन इनहेल के साथ और एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे. इससे होगा क्या कि आपकी काफ और आपकी हैमस्ट्रिंग में एक स्ट्रेच आएगा. अब कोशिश ये करनी कि जितना आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर अपनी बॉडी को पुश कर सके उतना करना. बहुत ज्यादा पुश नहीं करना, बट एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत इजीली हो रहा है, कुछ फील ही नहीं हो रहा. सो पुश, अगर आप ऑल द वे डाउन जा सकते हैं वेरी गुड,
अदरवाइज जहां भी आपको थोड़ा सा लग रहा है कि आई कैन फील द स्ट्रेच, स्टे। होल्ड करेंगे 6 ब्रेथ्स के लिए। 1 2 3 4 5 and 6. Inhale करेंगे, lengthen the spine and then release. अब अपनी राइट लेग को स्ट्रेट करेंगे और अपनी लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे। अगर आपको 1 या 2 कुशन की नीड, आप कंफर्टेबली अपनी बेंड नी को कुशन के ऊपर रख सकते हैं। अगेन फ्लेक्स द फीट, इनहेल लेंथन द स्पाइन and then exhale, go down. Hold here for 6 breaths. 1 2 3 4 5 and 6. Inhale, lengthen the spine and then release. So, मैं अपनी वीडियोस में ज़्यादातर 6 या 8 ब्रेथ्स होल्ड करती हूँ, क्योंकि अगर हम बहुत लंबा होल्ड करेंगे तो क्या है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जो जो आसना है, और फिर आप अपने कंफर्ट में, अगर आपको उसको 12 ब्रेथ्स होल्ड करना है, 15 20, आप इजीली उसको लंबा होल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ से हम दंडासन में आएंगे और अब हम दोनों टोस को कैच करेंगे। इनहेल करेंगे, लेंथन करेंगे स्पाइन और एक्सहेल करते हुए गो डाउन। अब कोशिश ये करें, अगर ये डिफिकल्ट है तो आप एक पिलो रख सकते हैं नी के नीचे ऐसे, और चेस्ट और थाई को टच करेंगे एंड स्टे हियर फॉर 6 breaths. 1 2 3 4 5 and 6. Inhale and then exhale. अब यहां से हम मैट पे लेट जाएंगे और बेंड करेंगे राइट नी को, इंटरलॉक करेंगे और नी को चेस्ट के पास लेके आएंगे। अब बहुत फोर्सफुली पुल नहीं करना, जितना आप कंफर्टेबली ला सकते हो उतना लेके आएंगे, और दूसरी लेग है वो फ्लेक्स्ड रहेगी यानी एंगेज्ड, और होल्ड करेंगे यहाँ पे 5 ब्रेथ्स के लिए। 1 2 3 4 and 5. स्लोली रिलीज करेंगे लेग। अब बेंड करेंगे लेफ्ट लेग को और लेके आएंगे चेस्ट के पास। दूसरी लेग फ्लेक्स्ड है यानी एंगेज्ड रहेगी। अब होल्ड करेंगे हम 5 ब्रेथ्स के लिए। 1 2 3 4 and 5. Now slowly रिलीज। अब यहाँ से हम जाएंगे सेतु बंदासन में। उसके लिए हमने बेंड करनी है बोथ नी, और यहाँ से हमने पहले टेल बोन को टक इन करना है और यहाँ से लिफ्ट करना है ग्लूट्स को। अब आपकी ग्लूट्स और आपके हैमस्ट्रिंग्स दोनों ही एंगेज रहेंगे। यहाँ होल्ड करेंगे हम 6 ब्रेथ्स के लिए। 1 2 3 4 5 and 6. स्लोली रिलीज। अब हम कोई भी ब्लॉक या पिल्लो का इस्तेमाल करेंगे, नी के बीच में उसको प्लेस करेंगे। अगेन टेल बोन को टक इन करेंगे। इनहेल, लिफ्ट अप। अब हम लोग कॉन्स्टेंटली प्रेस करते रहेंगे ब्लॉक को, तो ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, हमारी इनर थाई एंगेज रहेगी। होल्ड करेंगे हम 6 ब्रेथ्स के लिए। 1 2 3 4 5 and 6. स्लोली रिलीज। ब्लॉक को रिमूव कर देंगे।
अब यहाँ से हम लोग एक बार और सेतुबंद आसन में जाएंगे और हम लोग ऑल्टरनेटली लेग लिफ्ट करेंगे। सो हम 4 ब्रेथ्स के लिए होल्ड करेंगे। अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो आप सेतुबंद आसन भी होल्ड करके रख सकते हैं टोटल 8 ब्रेथ्स के लिए। अदरवाइज हम लोग ऑल्टरनेट लेग लिफ्ट करेंगे फॉर 4 ब्रेथ्स। सो अगेन प्रेस द फीट फर्मली ऑन द मैट, टेलबोन को टक इन करते हुए लिफ्ट अप and then straighten the leg. Hold here for 4. 1, 2, 3 and 4. Slowly bend and lift the other leg. Let's go. Hold 1, 2, 3 and 4. Bend then slowly come down. यहाँ से हम leg को straighten करेंगे, पाम को सीलिंग की तरफ रखेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू रिलैक्स फॉर नेक्स्ट 1 to 2 minutes। प्रैक्टिस का ध्यान नहीं करेंगे, अब सिर्फ फोकस करेंगे ब्रेथ पे। टेक डीप ब्रेथ इन एंड डीप ब्रेथ आउट। कोशिश करेंगे दिन के सबसे लंबे और गहरे सांस हो। Once you feel you're ready, bend the knee, lie down towards your right side. Use your left hand to lift up. Keep your eyes closed. Sit in any comfortable position. Join your palms in front of your chest. Just say a little thank you to the body to support you in the practice today. Slowly rub your palms. Place it over your eyes. And slowly open your eyes. Thank you for watching my video. I hope you found this useful. And if you did, then please like, share, comment and subscribe to my channel. It is going to mean a lot to me. मैं अपने चैनल में ऐसे ही योगा फ्लोज डालती हूँ ताकि आप घर पे उसे कर सके अपने कंफर्ट में, और एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करती हूँ। मैं कभी कभी कुछ एडवांस आसनास भी डालती हूँ जो बहुत ज़्यादा उत्सुक है और योगा में एडवांस आसना सीखने के लिए। मैं उसको ब्रेक डाउन करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप उसको समझ के कर सकें। और कभी कभी जो कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जो हम ठीक कर सकते हैं योगा और आयुर्वेदा से, वो भी मैं डालती हूँ। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको पता चल सके। और हाँ, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जिसको भी बेनिफिट कर सके उसको ज़रूर शेयर करिए। आई एम श्योर कि आपको बहुत सारी दुआएं भी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर।